Hey guys, welcome one and all. I Anurag welcome you once more. Dear parent, हम लास्ट एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं कि एडजेक्टिव क्या होता है एंड काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव. एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन. एडजेक्टिव के प्रकार जो थे, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, दैट इज आल्सो नोन एज डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव. एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर. एडजेक्टिव ऑफ नंबर को बताया गया था कि ये तीन प्रकार के होते हैं. एक होता है डेफिनिट, दूसरा होता है इनडेफिनिट और तीसरा होता है डिस्ट्रीब्यूटिव. याद रखिएगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं. नेक्स्ट बताया गया था आपको इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के लिए. अब उसी के आधार पर हम लोग रेन एंड मार्टिन के एक्सरसाइज नंबर 6 को करने जा रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 6. फर्स्ट क्वेश्चन है, द शिप सस्टेन्ड हैवी डैमेज. पहला क्वेश्चन है, द शिप सस्टेन्ड हैवी डैमेज. शिप को बहुत ही अधिक नुकसान हुआ. अब मेरा क्वेश्चन ये है यहाँ पर, जो कि बुक में दिया गया है कि आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा एडजेक्टिव है और किस तरह का एडजेक्टिव है. तो द शिप सस्टेन्ड हैवी डैमेज, डैमेज हुई किसको हुआ? शिप को. तो शिप को कैसा डैमेज हुआ? सिंपल सा आंसर हो जाएगा, हैवी डैमेज हुआ. शिप को हैवी डैमेज हुआ. अब ये जो हैवी डैमेज हुआ है, इसमें हैवी कौन सा एडजेक्टिव होगा? हम कहेंगे कि बहुत भारी नुकसान हुआ. क्वेश्चन बन जाएगा कि भाई किस तरह का नुकसान हुआ, ऑफ व्हाट काइंड ऑफ. जब कहा जाए ऑफ व्हाट काइंड ऑफ, किस प्रकार का, तो वह होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को ही डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी बोलते हैं. तो हैवी क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. हैवी विशेषता बतला रहा है किस चीज़ के बारे में? उस डैमेज के बारे में. और डैमेज किस में हुआ है? शिप में हुआ है. तो डैमेज कैसे हुआ है? बहुत भारी हुआ है. उसकी विशेषता बतलाई जा रही है इस वर्ड से. इसको हम लोग बोलेंगे एडजेक्टिव. लेकिन ये एडजेक्टिव कौन सा हो गया? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. इसी को हम बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव. चलते हैं सेकंड वाले पर. आई हैव कॉल्ड सेवरल टाइम्स. मैंने कई बार बुलाया. अच्छा ये बताइए कितनी बार बुलाया? कई बार बुलाया. तो कई बार का मतलब ये हो गया कि डेफिनेट या इनडेफिनेट. आपको लगेगा कि सर बहुत बार बुलाया, इसका मतलब हो जाएगा इनडेफिनेट. ठीक है, आपका गेस भी सही है, ये हो जाएगा आपका इनडेफिनेट. लेकिन कई बार मतलब संख्या को बता रहा है, इसलिए लिखेंगे इसको इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव. ये बात समझ में आ गई होगी. इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव. एवरी डॉग हैज हिज डेज. हर कुत्ते का दिन आता है. हर किसी का दिन आता है. यहाँ बताया जा रहा है डॉग क्या हुआ? नाउन. कौन सा? कॉमन नाउन. लिखा हुआ है कि एवरी डॉग, हर कुत्ते का दिन आता है. मतलब हर किसी के बारे में बताया जा रहा है. मतलब बारी बारी हर किसी का. मतलब दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन. इट शोज डिस्ट्रीब्यूशन. दैट्स व्हाई इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव. ये कौन सा आपका होगा? डिस्ट्रीब्यूटिव. लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव जो होता है वह है डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव. तो एवरी क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव. आप इसको डीएनए मत बोलिएगा, नहीं तो पहुंच जाएंगे साइंस में, तो बोलेगा भैया आरएनए भी होता है. कमेंट सेक्शन में आप रिस्पॉन्स दीजिएगा कि डीएनए जो साइंस में होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है. व्हाट इज द एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ डीएनए एंड आरएनए. उम्मीद है आप सभी के रिस्पॉन्स आएंगे. चलते हैं फोर्थ पे.
अ लाइव एस इज बेटर देन अ डेड लायन। एक जीवित जो गधा होता है वो अच्छा होता है, बेटर मीन्स उससे अच्छा होता है, किससे? अ डाइड लायन, एक मृत प्राय शेर से कहीं अच्छा होता है। तो शेर कैसा है? मर गया है। विशेषता शेर के बतलाने वाला शब्द क्या है? डाइड है। डाइड मतलब जो मर गया है। एक विशेषता ये बतलाया। अब कह रहा है बेटर, बेटर मीन्स अच्छा है। तो अच्छा है मतलब ये भी तो विशेषता ही बतला रहा है। और फिर कह रहे हैं एस, गधा कैसा है? एस लाइव है, जीवित है। तो यहाँ पर एडजेक्टिव जो होंगे 3 हो जाएंगे। गधे की विशेषता बतलाई जा रही है कि गधा जीवित है। यहाँ पर गधा ये नहीं बता रहा है या गधे के बारे में यह नहीं कह रहे हैं कि गधा एक है, 2 है, कि हर एक गधा, कि कोई नहीं गधा, ऐसा नहीं है। लिखा हुआ है केवल जीवित, जो उसकी विशेषता को बतला रहा है। तो अगर विशेषता बतलाएगा लाइव तो इसको बोल देते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। बेटर, बेटर मीन्स उससे अच्छा है। तो मतलब यह भी तो क्वालिटी ही बता रहा है कि यह वीडियो दूसरे वीडियो की अपेक्षाकृत अच्छी है। तो यह भी क्वालिटी हुई। अ डेड लायन, अ डाइड लायन, भाई लायन कैसा है? अब डेथ इसकी हो गई है, तो यह भी उसकी क्वालिटी को ही बता रहा है। ये बात आपको आ रही होगी। एवरी मैन हैज हिज ड्यूटी। एवरी मैन, हर किसी आदमी, मतलब प्रत्येक व्यक्ति जो होता है। तो व्यक्ति कौन सा? हर कोई व्यक्ति। जब हर कोई व्यक्ति की बात हो रही है तो यह आपका हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव। मैंने कहा था आप डीएनए से इसको कंफ्यूज मत होइएगा। से द सेम थिंग ट्वाइस ओवर। से द सेम थिंग ट्वाइस ओवर, उसी चीज को 2 बार कहना है। भाई देखिए, से द सेम थिंग, सेम मतलब उसी चीज को, और कितनी बार कहना है? ट्वाइस कहना है। तो सेम बता रहा है कि उसी चीज को, अभी अभी जो आपने कहा ना, उसी चीज को दोबारा कहो, उसी चीज को दोबारा कहिए। तो अगर उसी पर जोर डाल रहा है कोई, तो उसको हम लोग बोलेंगे उसी को कहना है कि मैं वही रसगुल्ला खाऊंगा, मैं वही बर्फी खाऊंगा। अगर प्रत्युष पटेल नाराज हो जाए और कहे मैं मिठाई नहीं खाऊंगा, मैं केवल वही जो छेना वाली मिठाई है बस वही खाऊंगा, मतलब द सेम इशारा कर रहा है। तो ये आपका हो जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्या हो जाएगा? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। सेवरल पर्सन्स वर प्रेजेंट एट द टाइम। कई लोग उपस्थित थे। भैया कितने लोग थे? और कितने आदमी थे उस मूवी में? तो कितने आदमी थे? सेवरल पर्सन्स। कितने थे? बहुत से लोग थे। तो भाई सेवरल क्या होगा? डिफिनिट या इनडिफिनिट? आपका रिस्पॉन्स आएगा इनडिफिनिट। तो इनडिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव हो गया। इनडिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव कमेंट सेक्शन में बताने का प्रयास कीजिए। INA, इंडियन स्ट्रगल के समय, इंडियन फ्रीडम फाइटर्स जब थे, हमारा देश जब आज़ाद नहीं हुआ था, तो एक ऐसी सेना का निर्माण किया गया था जिसको कहा गया था INA। कमेंट सेक्शन में आप हो सके तो उसका एक्सटेंडेड फॉर्म लिखने का प्रयास कीजिएगा। सेवरल पर्सन्स, कई लोग, इंडिफिनिट हो गया। प्रेजेंट, उपस्थित थे, उनकी उपस्थित को दिखा रहा है, उनकी क्वालिटी को बता रहा है, इसलिए जो प्रेजेंट वर्ड हो जाएगा इसको बोल देते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी या बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 8, ही इज अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स। मतलब उसके पास कुछ ही शब्द हैं। अगर हम सामान्य सा अर्थ समझें, उसके पास केवल कुछ ही शब्द हैं। अरे भैया जब कुछ ही शब्द हैं, कुछ मतलब कितना है? फिक्स है या नहीं? नहीं फिक्स है, इसका मतलब हो गया इनडेफिनिट। जब वो फ्यू आ गया मतलब फिक्स नहीं है, तो अपने आप हो जाएगा इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव।
मैं आई लिखूंगा इसके बाद, आप समझ जाइएगा कि इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव ही है। नेक्स्ट, नाइदर पार्टी इज क्वाइट इन द राइट, कोई भी पार्टी जो है शांत नहीं है एकदम, या सही नहीं है। तो नाइदर पार्टी, अच्छा नाइदर वर्ड क्या हो जाएगा, नाइदर मतलब दोनों में से कोई भी नहीं, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, यह हो जाएगा आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट वन, व्हाट टाइम इज इट, आप सभी जानते हैं अगर व्हाट लग गया लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, सभी जान गए, यह क्या होगा, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 11 आपका है कि विच पेन डू यू लाइक या विच पेन डू यू प्रेफर, आप कौन सी कलम को प्रेफर करते हैं। तो सिंपल सा आप देखिए विच वर्ड आ गया है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, सिंपल सा आपको लग गया। जब पेन आपका नाउन हो जाएगा तो उसके पहले आपका आएगा एडजेक्टिव विच, तो विच कौन सा हुआ एडजेक्टिव आपका, क्वेश्चन पुटअप किया जा रहा है, इसका मतलब ये हो जाएगा आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, ये बात तो कंफर्म ही है। नेक्स्ट, द वे वॉज लॉन्ग द विंड वॉज कोल्ड द मिनिस्टर वॉज इनफर्म एंड ओल्ड। ध्यान रखिए, द वे वॉज लॉन्ग, रास्ता कैसा था, पाथ कैसा था, लॉन्ग था। द विंड वॉज कोल्ड, विंड हवा कैसी थी, ठंडी थी। द मिनिस्टर वॉज इनफर्म, मिनिस्टर कैसी थी, इनफर्म था एंड ओल्ड। ये सारे विशेषताएं बतलाई जा रही हैं। पहले वाले में लॉन्ग किसके लिए है, वे के लिए है, कोल्ड किसके लिए है, विंड के लिए है, सारी विशेषताएं ही बतलाई जा रही हैं। आप सभी को लग ही गया होगा, यह होगा आपका डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव या एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इसमें से लॉन्ग, कोल्ड, इनफर्म एंड ओल्ड ये सभी आपके हो जाएंगे डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव या क्वालिटी वाले एडजेक्टिव, जो दिखाते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। नेक्स्ट, ही कम्स हियर एवरी डे, देखिए वह यहाँ आता है, हम एडवर्ब की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं केवल एडजेक्टिव की, क्योंकि एक्सरसाइज में एडजेक्टिव ही दिया है। तो वह यहाँ प्रत्येक दिन आता है, हर दिन आता है, हम यूँ कह लेते हैं कि वह रोज रोज आता है, यही हुआ ना कि वह यहाँ प्रत्येक दिन आता है, मतलब क्या दिखा रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन को दिखा रहा है, तो हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। 13 क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। 14, आई हैव नॉट सीन हिम, मैंने उसे नहीं देखा है। फॉर सेवरल डेज, कई दिन हो गए और आपके दर्शन नहीं हुए। कई दिन हो गए, कितने दिन हो गए कंफर्म नहीं है, इसका मतलब यह हुआ कि दिन काफ़ी हो गए हैं, वो इंडेफिनिट हो जाएगा। तो आपको बताया भी गया था, ये हो जाएगा इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। नेक्स्ट, देयर शुड नॉट बी मच टॉक, बातें अधिक नहीं होनी चाहिए। एंड लिटिल वर्क, काम कम। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बातें ज़्यादा करते हैं लेकिन काम कम करते हैं, तो बातें कैसे हो जाएंगी, ज़्यादा होंगी, और काम कैसे हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता अगर बतलाएंगे तो क्या हो जाएगा, वह एडजेक्टिव आएगा। अच्छा, एडजेक्टिव कौन सा हो जाएगा, बातें ज़्यादा और काम कम, ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दिखाते हैं क्वांटिटी को। क्या दिखाएंगे, क्वांटिटी। अरे भैया काम ज़्यादा करो, आप काम ज़्यादा कब करेंगे, जब बोलेंगे कम, मन लगा कि काम करना है। जल्दी से लिखेंगे तो पूरा भर जाएगा व्हाइट बोर्ड, धीमे धीमे करेंगे, काम चोरी करेंगे तो धीमे धीमे होगा आपका, दैट इज क्वांटिटी। अब्दुल वन द सेकंड प्राइज, आप सभी को लग गया प्राइज क्या है, सेकंड है, तो सेकंड मतलब न्यूमरल एडजेक्टिव। तो डिफिनिट है या इनडिफिनिट, अरे भाई सेकंड प्राइज तो एक ही होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो ये क्या हो जाएगा आपका डिफिनिट। क्या हो जाएगा आपका डेफिनिट एडजेक्टिव या डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, देखिए 1 2 3 4 5 ये सभी होते हैं कार्डिनल नंबर,
और फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ये होते हैं ऑर्डिनल। तो ऑर्डिनल जो एडजेक्टिव होते हैं ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का भी कार्य करते हैं। ये हो गया आपका डेफिनेट। द चाइल्ड फेल डाउन फ्रॉम द ग्रेट हाइट। छोटा सा बच्चा है वो बड़ी ऊंचाई से गिर गया। तो यहाँ बताया रहा है हाइट के बारे में। हाइट कैसी है? ग्रेट हाइट है। तो ये उसको बोलेंगे हम लोग डिस्क्रिप्टिव या बोलेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो ये आपका हो जाएगा डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। तो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव या एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ही वॉज एब्सेंट। देखिए वो अनुपस्थित था। आपको ही लग गया पहले कि पहला वाला क्या था? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी या डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। ही डाइड अ ग्लोरियस डेथ। डेथ को बताइए, डेथ से पहले आया हुआ है ग्लोरियस, तो ग्लोरियस क्या हो जाएगा? डिस्क्रिप्टिव ही हो गया या क्वालिटी हो गया। हम लोग लिखते हैं डिस्क्रिप्टिव। अ स्मॉल लीक। देखिए लीक कैसा है? स्मॉल है ना, छोटा सा है। मे सिंक, डुबो सकता है। अ ग्रेट शिप, शिप कैसा होगा? ग्रेट होगा। इसके पहले भी ग्रेट वर्ड आ चुका है। ये देखिए यहाँ पर ये शिप कैसा है? ग्रेट है। उसका डिस्क्रिप्शन दे रहा है, वर्णन कर रहा है। यह भी हो जाएगा आपका डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। और 20 में देखिए फर्स्ट वाला स्मॉल लीक, तो स्मॉल भी क्या हो जाएगा आपका? डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। ये समझ आ रहा होगा। अब चलिए करते हैं 21 नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन में लिखा है कि गुड वाइन नीड्स नो बुश। गुड वाइन नीड्स नो बुश। देखिए वाइन क्या है? नाउन हो गया। नाउन से पहले आने वाला वर्ड क्या है? एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव की विशेषता, एडजेक्टिव जो है विशेषता बता रहा है किसकी? वाइन के बारे में। तो ये उसका डिस्क्रिप्शन दे रहा है। गुड वर्ड जो है, जो विशेषता बतला रहा है वाइन का, ये क्या कर रहा है? किस प्रकार की वाइन? ऑफ व्हाट काइंड। याद रखिए डियर एस्पायरेंट, जब हम लोग कहते हैं कि किस प्रकार की वाइन, इसका मतलब हो गया ऑफ व्हाट काइंड। ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी या डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव ही होता है। तो गुड क्या हो जाएगा? डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। आई लाइक द लिटिल पेडलर हु हैज़ अ क्रूड नोज। आई लाइक, मैं पसंद करता हूँ, द लिटिल पेडलर, उस पेडलर को। पेडलर कैसा है? लिटिल है, छोटे से। मैं उस पेडलर को पसंद करता हूँ। याद रखिएगा जब कहा जाए लिटिल, लिटिल दिखाता है क्वांटिटी। क्या दिखाता है? क्वांटिटी। जैसे ग्लास हो और ग्लास में कह दिया जाए थोड़ा सा पानी है, या ग्लास में पानी केवल पेदी में लगा है, हल्का फुल्का है, तो देयर इज लिटिल वाटर इन द ग्लास। अगर पेदी में नाम मात्र का एकदम लगा हुआ है तो एक कंडीशन 3 होते हैं, लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल। लिटिल का मतलब होता है ना के बराबर, पानी हो ही ना। दूसरा है ग्लास में तली में हल्का सा पानी हो केवल, उसको बोलेंगे आ लिटिल वाटर। और जब बोलेंगे द लिटिल, इसका मतलब हुआ जितना पानी था उतना पूरा। जैसे मैं ये कहूँ कि ग्लास में जितना पानी था निखिल पूरा पी गया। अगर मैं कहूँ कि ग्लास में जितना पानी था निखिल यादव पूरा पी गया, तो द वाटर हो जाएगा वहाँ पर। और कौन सा वाटर? द लिटिल वाटर। तो लिटिल क्या हो गया? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो गया। आगे देखिए नोज कैसी है? क्रूक्ड नोज, टेढ़ी मेढ़ी नोज है, वक्राकार उसकी नाक है। तो हम वहाँ बोलेंगे नोज की विशेषता बतला रहा है या उसका डिस्क्रिप्शन दे रहा है, सो बोल देंगे इसको डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। किंग फ्रांसिस वाज अ हार्डी किंग। किंग क्या है? नाउन है। कौन सा नाउन? कॉमन नाउन है। तो कॉमन नाउन की विशेषता बतलाने वाला शब्द हार्डी क्या है? भाई राजा किस प्रकार का था? हार्डी था, दयालु राजा था।
तो ये क्या हो जाएगा, उसका डिस्क्रिप्शन बता रहा है, तो हो जाएगा डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। एंड लव्ड अ रॉयल स्पोर्ट। देखिए स्पोर्ट से पहले क्या आया हुआ है, रॉयल, तो रॉयल वर्ड भी जो दिया है ये भी विशेषता ही बतला रहा है कि स्पोर्ट कैसा पसंद करता था। रिस्पांस हो जाएगा रॉयल स्पोर्ट था, तो रॉयल वर्ड क्या हो जाएगा आपका, एडजेक्टिव हो जाएगा। और कौन सा एडजेक्टिव हो जाएगा, या एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी या डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट चलते हैं, इन द फरोड लैंड। भूमि की विशेषता बतलाई जा रही है इन द फरोड लैंड, लैंड का डिस्क्रिप्शन हो रहा है, तो सिंपल सी बात है यह हो जाएगा डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। दूसरा आप देखिए टॉयलसम, ये भी उसका क्वालिटी बता रहा है, इसलिए यह भी हो जाएगा आपका डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। ये बात आप सभी पा रहे हैं। माई अंकल लिव्स इन द नेक्स्ट हाउस। देखिए बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, नेक्स्ट हाउस लिखा हुआ है। भाई हाउस सभी जानते हैं नाउन हो गया। अगर कहा जाए व्हाइट हाउस, तो व्हाइट हाउस का क्या हुआ मतलब, द रेसिडेंस ऑफ यूएसए प्रेसिडेंट या द रेसिडेंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। आप यूएसए प्रेसिडेंट ना कहिए, कह लीजिए प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, उस घर को दिखा रहा है कि कहाँ पर है, उसको जब डिस्क्रिप्शन बता रहा होता है, कोई वर्णन कर रहा होता है कि उसी घर के बगल में तो ही है, उसका डिस्क्रिप्शन कर रहा है, तो यह आपका हो जाएगा डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। ये 25 क्लियर हुआ, सिंपल सा है। सम ड्रीम्स आर लाइक रियलिटी। कुछ सपने ऐसे होते हैं जैसे लगते हैं कि सचमुच में हैं, कुछ सपने ऐसे भी होते हैं जो लगते हैं कि ये सपने तो पूर्णतः एकदम सच हैं। तो जो सपने हमें अब लग रहे हैं एकदम सच हैं, तो ये बताइए कि कौन सपना है, एक सपना है, दो सपना है, तीन सपना है, कुछ सपने हैं ना। तो कुछ सपने गिनती निश्चित है क्या, नहीं निश्चित है। जब गिनती निश्चित नहीं है तो बोल देंगे इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। नेक्स्ट, अ क्रॉस चाइल्ड इज नॉट लाइक्ड। चाइल्ड कैसा है, क्रॉस है, सभी जान गए, ये पहला वाला ही होगा जिसमें आप डिस्क्रिप्टिव या क्वालिटी को लाते हैं। लास्ट वन चलते हैं, इट इज़ एन इल विंड। विंड किस प्रकार की है, इल है। अब इल विंड की बात कर दी गई, दैट ब्लोज नो बडी एनी गुड। देखिए इट इज़ एन इल विंड, यह एक ऐसी हवा है, अब बता रहे हैं हवा ऐसी है कि जिसको कोई पसंद नहीं करता है। तो देखिए पहले में हवा के प्रकार को बताते हैं, तो इल है तो इसका मतलब हो जाएगा उसका डिस्क्रिप्शन किया जा रहा है, कोई पसंद नहीं करता है इस प्रकार की, यह आपका हो जाएगा क्वांटिटी। क्या हो जाएगा, क्वांटिटी। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा है। हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए आप बने रहिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।